लवी तुजीना ईमानो अबी बकरन मा जमीए उम्मती सुभान अल्लाह। ला राजहा ईमान अबी बकर। आका ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत सारी का ईमान अबू बकर के ईमान से तोला जाए तो अबू बकर का ईमान सबसे बढ़ जाए। इस रिवायत से एक बात ये भी पता चलती है कि मेरे नबी को कयामत तक अपने हर एक गुलाम का पता है कि इसका ईमान कितना है, इसके ईमान का वजन कितना है। सुभान। अब ये तो हदीस हो गई। जब आशिक अपनी इश्क में अपनी मस्ती में चिढ़ते हैं तो कमाल कर देते हैं। यहाँ पे उनका ईमान कहाँ रह गया? ताजदार गोरला हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की आप किताब पढ़ें, राह और रस्म मंजिलहा, उसमें आप पढ़ें, आप फरमाते हैं ना, जब सिद्दीक अकबर ने सारे घर का माल नबी की बारगाह में पेश किया, जब नबी की बारगाह में पेश किया, जिब्रील आते हैं, जिब्रील ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है अबू बकर से पूछिए हमसे राजी है नाराज है। ये भी आपकी फजीलत है। आज तक आप कोई लफ्ज नहीं दिखा सकते कि जिसमें किसी और सहाबी के लिए अल्लाह का फरमान आया हो कि ये हमसे राजी है नाराज है। ये तुर्रा इम्तियाज, ये फजीलत, ये जुज़वी खुसूसियत अगर हासिल है यार गार मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर को हासिल है। जब नबी ने पूछा ना अबू बकर कितना माल लाए हो, या रसूल अल्लाह घर का सारा सामान, हत्ता कि जब आ रहा था दीवार के सुराखों में उंगलियां मार रहा था कि कहीं अगर कोई सुई बाकी रह गई तो मेरा इश्क बाकी नहीं बचेगा। आप तवज्जो जरा इन मामलात में अगर करें तो अबू बकर माब कहता लिया हाले का घर वालों का क्या बनेगा? कहा अब कहतो लहुमुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। पीर साहब लिखते हैं ईमान तो कहाँ रह गया, बरहक है एक पलड़े में सिद्दीक के इन दो लफ्जों को रखा जाए। सैयद बादशाह कह रहे हैं, जनाब गोल्ला कह रहे हैं, हदीस भी बरहक हुजूर की। कहते हैं कि हुजूर की हदीस तो सुभान अल्लाह, ईमान तो कहाँ की बात है सुभान अल्लाह। एक पल्ले में अबू बकर के इन्हीं लफ्जों को रखा जाए कि अब कहे तो लहुमुल्लाह व रसूला, आगे पीर साहब के लफ्ज हैं, और दूसरे पल्ले में जमी अहले बैत, जमी सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, पूरी उम्मत का ईमान रखा जाए। सबसे ज्यादा अबू बकर के इन दो लफ्जों का वजन बढ़ जाएगा।